जल्दी जल्दी जितने जल्दी रखेंगे ना पाँव, चाहे आप कीचड़ के ऊपर ही रखो। पकड़ना इसको, इधर रखना पैर यार। इतनी दिक्कत हो रही है यार नए लोगों को, तो भूख के टाइम तो कुछ मिल जाएगा। हमारी एनर्जी वैसे ख़त्म हो गई है 3 घंटे चलने के बाद। अब हम लोगों की एनर्जी थोड़ी सी बूस्ट होगी। हम सोच रहे हैं अब जैसे ख़त्म होगा, बट ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। गाइस अब हालत तो इतनी ख़राब हो गई है कि अब वहाँ जैसे जो बंदे पहुँचे देखो, वहाँ तक चलने का भी मन नहीं कर रहा है भाई। कौन सा अच्छा जो तेरे को, हाँ ये ठीक है। गाइस अब ना हम लोग अब तक बिना डंडे के चले थे। देखो अब मैंने भी डंडा ले लिया, अंको ने भी ले लिया, और राम सिंह ने तो पहले ही ले लिया था। हाँ, और किसी को ज़रूरत होगी तो यहाँ से निकालेगा ये डंडा। अब देखो ना यार, बोलते हैं कि सारा तिनके का भी बहुत होता है, डंडा तो फिर डंडा ही है भाई। अगर डंडे आप लाइट वेट डंडे अगर आप अपने साथ घर से ही ला सकते हो तो ले आओ, क्योंकि ट्रैकिंग बिना डंडों के पॉसिबल नहीं होती। जब ऐसी चढ़ाई में चढ़ रहे होंगे आप लोग, देखो ये वहाँ से आ रहे नीचे से हम लोग, और धुंध कभी उठ रही है कभी दोबारा गिर रही है। चलो चलो चलो, डंडे का सारा ना गाइस बहुत हेल्प करता है। पकड़ना इसको, इधर रखना पैर यार। अब देखो कितना फिसलन वाला है ना। क्या हुआ अंकु, यहाँ से क्या हुआ है, रास्ते को फिसलन वाला है। अब शूज़ कैसे है वो भी डिपेंड करता है। ट्रैकिंग शूज़ होंगे तो दिक्कत नहीं होती है। और ये कौन है भाई? ऐसे सफ़र में आप लोगों को मैं एक ही बात बोलूँगा कि भाई जब भी आप लोग ट्रैकिंग पे निकलो तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। अगर आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट होके चलते हैं तो फिर वो आपके लिए आगे जो है वो आगे का सफ़र ज़्यादा मुश्किल बना सकता है, क्योंकि पहले तो आप लोग जल्दी जल्दी चलेंगे, बट जब आप लोगों के पाँव थक जाएंगे तो उसके बाद आप सोचोगे कि नहीं यार अब कैसे चलो। आजा आजा राम है, आजा। हाँ आजा हमको, आजा। आप लोग ना कॉन्फिडेंस के साथ रखो पाँव, ऐसे मत रखो और डरो मत, कुछ नहीं होता है। गिरेंगे भी तो थोड़ी सी लगती है, क्या हुआ। इतनी दिक्कत हो रही है यार नए लोगों को, तो आगे ठीक है, चलो आगे तो ठीक ही होगा। यहाँ पे ना गाइस एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि आप लोग पाँव जो अपना रखो तो इसको मतलब जमा के रखो, ऐसे नहीं कि डरते डरते रखो। बड़ी देर मत रखो। हाँ बड़ी देर मत रखो ना, देर रखा है तो चली पाऊंगा। हाँ फिर जाएगा, बैठ जाएगा फिर तो। आ जाओ आप लोग, अगर दिक्कत होती है ऊपर तक तो हम ऊपर और वेट कर लेंगे आपका। चल रहा मैं, अब देखो ये कैसे चल रहे हैं ना, अब देखो कैसे चल रहे हैं ये लोग। जल्दी जल्दी जितने जल्दी रखेंगे ना पाँव, चाहे आप कीचड़ के ऊपर ही रखो पर नहीं गिरेंगे। आ जाओ अंकल जी, आ जाओ। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बोलूँगा कि जब भी आप लोग ऐसे ट्रैक पे जाओ तो सभी लोग साथ में चलो। अगर कोई पीछे से चल भी रहा है तो उसको पीछे छोड़ के मत जाओ। हम लोगों ने ये गलती की, हमने सोचा कि यार ये लोग पीछे से आ जाएंगे और हम लोग आगे जाके वेट करेंगे, क्योंकि यार सफ़र बहुत ज़्यादा बच जाता है। हम लोग ये सोचते हैं उस टाइम कि यार हम आगे चलते पीछे वाले आ जाएंगे, बट पीछे वाले सोचते हैं कि आगे वाला हमारा वेट कर रहा होगा। देखो गाइस ऐसे ट्रैक पे जब भी आओ ना यार कॉन्फिडेंस लूज मत करो। अब हमारे 2 साथी पीछे रह गए हैं, अब हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि कम से कम वो 2 या 3 किलोमीटर पीछे होंगे और 2 या 3 किलोमीटर हम लोग आगे हैं उनसे। अब खुद सोचो ना यार कि अब हम लोगों ने अगर वो हमारे साथ साथ होते तो शायद डायनासोर हम लोग पहुंच जाते, बट अब उनका वेट भी करना पड़ेगा। बट अभी हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि थोड़े 2 घंटे चलने के बाद जो हम अपना टेंट वगैरह लगाते हैं और फिर वहाँ पे रुक जाते हैं शाम को। गाइज इतना चलने के बाद अब जो है वो थोड़ा प्लेन रास्ता है, ये भी बोलते 10-15 मिनट का है और फिर उसके बाद बोलते दोबारा से चढ़ाई आएगी, बट चलो तब तक तो शांति होगी। क्या बोल रहे हैं सर आप? जो ये पेड़ है ना, अच्छा जितने भी चीजें जैसे कि ये वाले ये हो गए, हाँ पीली चूड़ी, हाँ सब जड़ी बूटी है। जड़ी बूटी है। और गाइज देखो थोड़ा सा पहले हम लोगों को प्लेन मिला था और जहाँ पे वो अंकल नहीं दिख रहे लास्ट में, वो देखो वहाँ पे, वहाँ से चले हम। देखो हम सोच रहे अब जैसे ख़त्म होगा, बट ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है और अभी भी ऊपर है। देखो
गाइस जब हम लोग ऐसे ट्रैक पे निकलते हैं ना तो हमारी एनर्जी ज़्यादा यूज़ होती है, ज़्यादा कंज्यूम होती है। हम लोगों ने 1 बजे खाना खाया है, बट अभी हम लोगों को ये लग रहा है कि हमें कब खाना मिलेगा। भूख इतनी ज़्यादा लग रही है। और यहाँ पे बोलते हैं कि जब हम ज़्यादा हाइट पे आते हैं तो यहाँ की जो जड़ी बूटियाँ जो है ना, उसकी सुगंध से ही हमारे बॉडी जो है वो बिहेव करना, नेगेटिव बिहेव करना स्टार्ट कर देती है। मन ये कर रहा होता है इस टाइम कि यार कब जैसे हम लोग रुके और कब जैसे हम लोगों को रेस्ट मिले। यहाँ पे ना यार पूरी चढ़ाई अभी हमारी ख़त्म नहीं हुई है, बट भूख बहुत ज़्यादा लग रही है 2 बजे। अब मैगी खाएंगे, बिस्किट हमने लाया नहीं है तो मैगी खाते हैं, मैगी मसाला के साथ। बचपन में बहुत लोग खाते थे और हम लोग भी खाते थे, और आज वही बचपन के दिन याद करते हैं। देखो वाला कैसे पड़े जुआड़ में भाई, मतलब ना भूख लगी है मोटी। इस टाइम कुछ भी मिल जाए खाने को। बोलते हैं ना, हाँ आपस में कुछ सामान ले आना चाहिए खाने पीने। वैसे तो हमने लाया तो था यार, बट फिर भी चलो चलो कोई बात नहीं। कौन बोलते हैं? कौन बोलते हैं? राम सिंह जी। राम सिंह को देखो कैसे डाल रहा है। मज़ेदार है भाई, भूख के टाइम तो कुछ भी मिल जाएगा। गाइस खाएंगे, मसाले के साथ खाने का मज़ा आता है यार इसको। अब गाइज ऐसा होगा ना कि हमारी एनर्जी वैसे ख़त्म हो गई है 3 घंटे चलने के बाद। अब हम लोगों की एनर्जी थोड़ी सी बूस्ट होगी। ये एनर्जी बूस्ट खाने के बाद हमारी एनर्जी बूस्ट होगी, फिर हम लोग 1 घंटा और चलेंगे। गाइस एक चीज़ अगर आप लोग नोटिस कर रहे होंगे तो धुंध देखो नीचे से ऊपर की तरफ कैसे जा रही है, पूरे स्पीड में जा रही है देखो। और ये चीज़ ना गाइज आप पहाड़ों में आके ही एक्सपीरियंस कर सकते हो, बाकी मैदानी एरिया में तो ये सब आपको एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलेगा। जिस स्पीड में धुंध ऊपर जा रही है देखो। यहाँ पे ना आप टेंट जो है वो सभी थोड़े थोड़े लेके चले, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बंदे के पास ही दे रखें। जैसे 2 ग्रुप में भी अगर आप लोग चल रहे हैं तो आधे टेंट एक ग्रुप वाले के पास और आधे टेंट जो है वो बी ग्रुप वालों के पास दे, ताकि अगर बी ग्रुप वाले पीछे रह जाए तो आप आगे जाके जो है अपना रहने का सेटलमेंट कर सको। जहाँ पे पेड़ ख़त्म होते हैं, जहाँ पे पेड़ पौधे ख़त्म होते हैं, वहाँ पे एक बात का ध्यान हमेशा रखना कि वहीं से आप लकड़ी लेके जाओ। फिर ऐसा है कि जैसे ही हम लोग मड़ी से ऊपर चढ़े तो यहाँ पे हमें कुछ भी लकड़ी नहीं मिली। हम सोच के ये आए थे कि यार मड़ी में हमें लकड़ी मिलेगी, बट हमें मड़ी में लकड़ी नहीं मिली। अब हमारी टेंशन और बढ़ गई थी कि जौंटी मजी क्या है। अच्छा हाँ अच्छा अच्छा तू सा ये से लो ना बस। अच्छा देखो वहाँ से आए हम लोग, देखो वो वहाँ से चलते हुए, और कुछ एक लोग वहाँ से आ गए, कुछ लोग आगे से चले। ओ शिंदे नानू बड़ा मजा है। अच्छा अच्छा ये अच्छा लंगर होना था ऊपर लग रहा क्यों? अच्छा ये है आपके बंदे। अच्छा अच्छा राम सिंह भाई का अनु है। अच्छा चलो अच्छा है। अच्छा इन्हें भी पर ये जाना होना देवे, इन्हें जाना पड़े बाया फुंगड़दार को। अच्छा अच्छा हम लोग देखो खाली पहुंच गए यहाँ पे, और ये बंदे लकड़ी लेके आ रहे हैं पीछे से। 2 किलोमीटर से लाई बंदों ने लकड़ी क्यों? हाँ और सब बीर माम होना क्या पूछे अनिल। हाँ वो दिख रहा है देखो, ऊपर जो चोटियाँ दिख रही है वो है डायनासोर की, और अगर नीचे देखो तो वो है देखो जाके लोहाड़ी, जहाँ धुंध पड़ी है वो वाला एरिया जो है वो है लोहाड़ी का। इतना क्या करे, निकालना पड़ेगा। ओह माय गॉड। बट अब देखो हम लोग नीले बंदर बने हुए हैं, और मेरा तो बैग भी पूरा भीग रहा है। अब पहले मैं सोच रहा था यार कि ऐसा करता हूँ, इसको जो है ये कवर जो डाला है मैंने, रेन कोट जो डाला है, इसको बाहर से ले लेता हूँ। फिर देखा मैंने यार बारिश कम है, तो फिर उसके बाद मैंने अपना प्लान जो था मेरा उसको कैंसिल कर दिया। गाइस एक चीज़ दिख रही है आपको? कुछ दिखा? अब दिखा? राम, जय श्री राम। मेरे डंडे में ना ये है, और ये मेरे रेनकोट को कभी फाड़ सकता है।
पर चलो डंडा भी बेचारा सारा है और रेन कोट भी सारा है, अब इन दोनों को नहीं छोड़ना पड़ेगा। गाइस अभी हम लोग डायनासोर पहुंचने वाले हैं, बट टेंशन हमें ये है कि अब हमें खाना कैसे मिलेगा, क्योंकि लकड़ी हम लोगों ने लाई नहीं है और हमारे साथी जो है वो टेंट लेके पीछे ही रह गए हैं। अभी वो पता नहीं कितने पीछे है, उसका हमें कोई पता नहीं है। अब खाने और रहने का हमारा अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं है। गाइज हमने ये सोचा था कि हमें मड़ी में लकड़ी मिलेगी, बट हमें मड़ी में लकड़ी नहीं मिली। अब हमारी टेंशन और बढ़ गई थी। इन लोगों ने लगा दिया देखो यहाँ पे टेंट, अब कुछ एक यहाँ पे लगे हैं। अच्छा ये लोग तो यहीं पे रहते होंगे ना यार, ऐसी जगह पहुँच गए हैं जहाँ पे लकड़ी का नामो निशान नहीं है, लोग उठा के ले जा रहे हैं। तंग रहे आज ऊपर, तब तो ठीक, हाँ तब नहीं है टेंशन। मैं मैंने क्या बोली थी बात उस टाइम, मैं बोला लंच हमने खुद बना लिया ना और डिनर का जुगाड़ हमारे लिए भोले बाबा ने किया है। गाइस सब हालत तो इतनी ख़राब हो गई है कि अब वहाँ जैसे जो बंदे पहुँचे देखो वहाँ तक चलने का भी मन नहीं कर रहा है भाई। अब सोच रहे हैं कि कहीं रुक जाते, कहीं बैठ जाते, कहीं स्टे कर लेते, कहीं पे कोई हमें चाय पिला देता। वाह क्या सपने हैं हमारे हैं। अब हमसे एक पाँव भी नहीं उठाया जा रहा है। अब हम लोग सोच रहे हैं कि भाई कब जैसे हम लोग ऊपर पहुंचेंगे, कब जैसे हम लोग डायनासोर पहुंचेंगे। इस टाइम ये होता है कि पाँव हमारे नहीं चल रहे होते, एनर्जी सारी ख़त्म हो गई होती है और पाँव हमारे चलना बंद हो गए होते हैं और शरीर हमसे ये बोल रहा होता है कि भाई रुक जा। जहाँ पे भी अब तो हम ये सोच रहे थे कि कहीं पे भी हम लोगों को बिस्तर मिल जाए और हम सो जाए, बट यार दिक्कत यहाँ पे ये आ रही थी कि अभी हमें 1 से 1.5 घंटा और चलना था। ऊपर बोलते हैं ऊपर है डायनासोर और यहाँ पे लंगर वगैरह लगा है, तो यहाँ पे खाना वगैरह खा लेते हैं यार। और भोले बाबा की दया से यहाँ पे लंगर लगा है, तो आज हमारे को खाने का बनाना नहीं पड़ेगा। अंकु की हालत, राम सिंह की हालत, और यहाँ बन रहा है खाना अंदर और यहीं से बाहर को सप्लाई हो रहा है। और यार देखो टेंट लगे इधर उधर, बाकी ऊपर बोलते डायनासोर है। और आज की नाइट जो है हमारी वो इस तरह से होगी, हमने सोची नहीं थी, किसी ने सोची ना होगी, है राम? किसी ने नहीं सोची थी भाई। ये लगे है जी अंदर, यहाँ पे ना ये इस तरह से खिला रहे हैं कि यहाँ जितने कर अंदर जा रहे हैं उतने खाओ और उसके बाद बाहर निकलो। एक्चुअली यहाँ पर लगी है बारिश। हाँ क्यों रोड से पूछी गई थी ना रहा है यहाँ को क्यों पूछेंगे क्या लगता है तेरे? एक प्लेट हो दी ना तो कैसा है, एक प्लेट हो दी है बढ़िया तू आपको। और ये मेरे को एक है बंदा। इन भाइयों ने लंगर दिया है और हम लोगों को तो इतनी भूख लगी थी, हम लोग अभी सोच रहे थे कि ऊपर जाके बनाना पड़ेगा हमें। और भोले बाबा की कृपा से और आप लोगों की कृपा से हमारी भूख जो है वो मिट गई है। और यहाँ पे पता नहीं जब से हम लोग आए तब से कितने लोगों ने खाया होगा खाना, कितने बंदे खाई होंगे भाई खाना? बंदे ने खाया ये तो अपना रहे आप ना। हाँ अब जैसे हाँ हाँ चलो मैं बात ना क्लियर मॉर्निंग में करूंगा। लोगों से बात हुई थी ना तो उन्होंने बोला कि देखो सरकार ने बंद किया होता ना तब एसडीएम ने आपको परमिशन देनी थी बोलते। हाँ देवी देवताओं ने बोला है और देवी देवता इस वजह से रुष्ट है। हाँ मतलब स्नान करते हैं ना। हाँ अब स्नान यहाँ कई प्रकार के लोग करते हैं। हाँ लेडीज कर रही है। हाँ जेंट्स भी हाँ अपने कच्छ उतार के भेज। हाँ ये बात आपने ठीक बोली। ठीक है भाई साहब तब हाँ मिलते हैं मॉर्निंग में, यहीं से होगी ना हमारी वापसी तो। ठीक है भाई ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। गाइस यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोग बहुत सारे लोग हंसेंगे भी और कुछ एक लोग मजाक भी बना सकते हैं। भाई हमें इतनी ज़्यादा भूख लगी थी कि हम लोगों ने कम से कम 3 थाली चावल की खाई है और हमें पता भी नहीं लग रहा था कि हम लोग कैसे खा रहे हैं। एक तो उठाया नहीं जा रहा था, बट फिर भी हम लोगों ने 3 थाली चावल की खाई है। फिर बाद में हमें पता लगा कि बोलते जब ये जड़ी बूटियाँ लगती है तो उस वजह से जो है वो भूख बढ़ जाती है। गाइस अब खाने की टेंशन हो गई थी ख़त्म। अब हम लोगों को ढूंढना था अपने लिए छत, क्योंकि टेंट वाले हमारे पीछे थे,
तो उस वजह से अब हमें ऐसा प्लेस ढूंढना था जहाँ पे पानी ना आए। हम लोग बोलते हैं अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में द्वार, एक पत्थर होता है जिसके नीचे स्पेस जो होता है जहाँ पे हम लोग रात को ठहर सके। आप लोगों ने देखा होगा, हिंदी में गुफा भी बोल सकते हैं इसको। तो हम लोग अभी ढूंढने लग पड़े जी गुफा, बट हमें कोई गुफा नहीं मिली, कोई द्वार नहीं मिला हमें। ठीक है, अब हम लोग फाइनली डायनासोर लेक पे पहुंच गए थे। यहाँ पे बहुत सारे टेंट लगे थे। तो हमने क्या किया, हम टॉर्च लेके सभी को पूछने लग गए कि भाई अगर आपके पास एक्स्ट्रा टेंट है या टेंट में जगह है तो हमें सोने के लिए दे दो, क्योंकि हम 3 लोग हैं। तो 5-6 लोगों को पूछने के बाद बेचारे कुल्लू से थे। अगर आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तो आपका बहुत बहुत थैंक यू, जो आपने हमें रात को रुकने के लिए आसरा दिया था, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। तो इन लोगों ने हमें रात को सोने को दिया और तब हम लोगों ने रात बड़ी मुश्किल से काटी। रात की अगर थोड़ी सी बात बताऊं भाई, तो हमें प्लेस इतना सा मिला था कि 3 लोग वहाँ पे सो सके और ऊपर था तरपाल हमारे। बट ऊपर तो सिर के ऊपर तो तरपाल था, बट बाहर से जो हवा से जो पानी आ रहा था उसको हम रोक नहीं सकते थे, क्योंकि ऊपर से पूरी रात बारिश हो रही थी। उस पर से गाइस पूरी रात पानी आता रहा और मेरी जो मैंने जो कंबल ली थी, क्योंकि बाहर वाली साइड को मैं सोया था, वो पूरी कंबल भीग गई। बट रात को मैं यही सोच रहा था कि भाई कब बजे से सुबह हो, क्योंकि नींद तो आधे घंटे बाद जा रही थी। बट मैं सोच ये रहा था कि सुबह कब हो और कब मैं यहाँ से उठूँगा। बट जैसे तैसे करके अब देखो भोले बाबा ने खाना खिला लिया था, अब हमें रहने के लिए आसरा मिल गया था। जैसे कैसे हमने रात भी निकाल दी थी। बोलते हैं ना गाइस, जब आप भगवान के पास जा रहे हैं तो फिर आपको रहने और खाने की टेंशन नहीं होती है। उसने जो है वो पहले से ही अरेंजमेंट करके रखा होता है। बाकी गाइस कल के ब्लॉग में अब आप लोगों को दिखाएंगे डायनासोर लेक, और क्यों माता रानी मना कर रहे थे यहाँ आने के लिए, वो सारी अगर सच्चाई आप लोगों को जाननी है तो कल के ब्लॉग का वेट करो। बाकी इस ब्लॉग को लाइक कर देना, शेयर कर देना, जो भी ट्रैकिंग के शौकीन हैं उनके साथ शेयर कर देना। बाकी कमेंट में आप लोगों को बताना कि भाई आप लोगों को इस ट्रैक से क्या सीखने को मिला है। हमें तो भाई बहुत कुछ सीखने को मिला है। शेयर मैंने सब कुछ कर दिया वैसे मैक्सिमम। जैसे एक तो अपने साथी के साथ चलो, खाने पीने का पूरा जुगाड़ लेके चलो, और जहाँ पे जंगल ख़त्म हो रहा है वहाँ से लकड़ी उठा के चलो, और बहुत सारी बातें। और पेशेंस रखो, ओवर कॉन्फिडेंट मत हो। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है। बाकी आप लोगों को क्या सीखने को मिला है वो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अभी के लिए ये वाला ब्लॉग कर देते हैं एंड। जय शंकर महाराज, जय माता फुंगनी भगवती, जय।